हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड किया है। इस तरीके से देखिए 4 लेयर में है, यानी कि डबल फोल्ड है ये। और आपको इसको किस तरीके से बिछाना है, जितनी भी आपकी हिप है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लोगे और इस तरीके से आप फोल्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पर हिप हमारी थी 9.5, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 38 इंच हमारी हिप थी। उस हिसाब से कपड़ा मैंने फोल्ड किया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। बाकी का कपड़ा आपका सेव निकलेगा, इसमें से अस्ती निकलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उतना आप रखिएगा। जैसे कि मेरी यहाँ पर 35 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड के लिए। आधा इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच मैं नीचे को फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है और इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। अब आपको ऊपर से तीरा का निशान लगाना है। जितना भी आपका तीरा आता है बॉडी से, उसका हाफ यहाँ पर रखेंगे। मेरा यहाँ पर 14 था, तो उसका हाफ यहाँ पर 7 इंच आया। आपका जितना भी है उसका हाफ रखिएगा। और इसके बाद में आर्मोल पर भी यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, जितना आप तीरा लेते हो उतना आर्मोल ले सकते हो। और यहाँ से भी आपका 7 ही इंच होना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं लूँगी सबसे पहले कमर के लिए दूरी। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर कमर की दूरी और वहीं से 7 इंच पर हिप की दूरी लूँगी। ठीक है, आपका अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप आधा आधा इंच ज़्यादा भी लगा सकते हैं, यानी कि 7.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब इन निशानों को मैं सीधा करूँगी। अगर आपकी हाइट छोटी है, किसी की हाइट छोटी है, बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो ये निशान 6.5 पर भी लगता है। ठीक है, तो ये अपने नाप के अनुसार लगता है। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है, इस निशान को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई लूँगी। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच पर ले रही हूँ। गले की यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी, बाद में बुकरम वाला गला बनाऊँगी, तो गले की कटिंग हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है ना, उसका अपने चौथाई भाग निकालना है और वो रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर 37 इंच चेस्ट थी, उसका चौथाई भाग निकला 9.2। और उसके बाद यहाँ पर मैं ना आर्मोल के लिए गोलाई दूंगी, फ्रंट की 1 इंच की और बैक की यहाँ पर 1.5 इंच पर। तो देखिए इस तरीके से निशान लगाते हुए, तो गोलाई आप इस तरीके से राउंड में दे दीजिए। तो किसी भी साइज में आप इस तरीके से निशान लगाइए, परफेक्ट सूट की स्टिचिंग होगी। फ्रंट 1 इंच की गोलाई और बैक 1.5 इंच की गोलाई। ठीक है, और यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखा। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का चौथा हिस्सा रखना है यहाँ पर। तो आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथाई हिस्सा, यहाँ पर कमर यहाँ पर मेरी है 34 इंच, उसका चौथाई हिस्सा रखेंगे 8.5 इंच। ऐसे ही आपको हिप पर भी ध्यान देना है, हिप का भी चौथाई हिस्सा रखना है यहाँ पर। जैसे कि 38 इंच है, तो उसका निशान जाएगा 9.5 इंच पर। तो इस तरीके से, ठीक है, और इन स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी नाप की सूट की कटिंग कर सकते हैं। मेथड यही होगा। निशान को डार्क करेंगे और जहाँ से आपकी हिप ली थी ना आपने, वहीं से स्केल को सीधा करके नीचे की तरफ को आप ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ऊपर भी हमने 2 इंच लिया है, या फिर आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ज़्यादातर 2 इंच ही लिया जाता है। तो निशान हमारे लग चुके हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पर पहले बैक की गोलाई काटनी है, उसके बाद आप फ्रंट की करेंगे। तो पहले इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोच का निशान भी लगाते हुए हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और ये निशान मैंने बैक पर भी ले लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से रखते हुए अब हम यहाँ पर फ्रंट गोलाई कट करेंगे और बैक की हटा लेंगे। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ना स्टिचर की मदद से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। तो इस तरीके से गोलाई कट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने बैक के लिए और फ्रंट के लिए गले की कटिंग करी है बुकरम में। इसको मैं कपड़े पर पेस्टिंग करूँगी और उसके बाद हम कर लेते हैं
आस्तीन की कटिंग। तो यहाँ पर मेरे बचा हुआ कपड़ा है और नीचे से ये फोल्ड है इस तरीके से, ये भी 4 लेयर में मैंने फोल्ड किया है, ठीक है। स्केल की मदद से आप अगर कपड़ा आपका फोल्ड हो रहा हो अंदर से, तो स्केल की मदद से इस तरीके से करेंगे तो कपड़ा आपका बराबर से सही रहेगा। रियोन कपड़े को अच्छे से बैठाना पड़ता है, अगर कॉटन है तो बैठाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेती हूँ ये कितना है, तो यहाँ पर कपड़े को मैं सबसे पहले सीधा कर लूँगी, ठीक है, कटिंग करते हुए। अगर टेढ़ा मेढ़ा है फैब्रिक तो उसको सही कर लें। तो यहाँ पर इसको मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद यहाँ से इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। तो लंबाई आपको जितनी भी रखनी हो उतनी आप रख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 18 इंच, ठीक है। तो 18 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है या 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, देखिए इस तरीके से। बाद में हम उसको डिज़ाइन वाला बनाएंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने कितना फोल्ड किया है, देखिए ये 9 इंच मैंने लगभग फोल्ड किया है कपड़ा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं 2.5 इंच अंदर को लूँगी, ठीक है, इसकी जो राउंड शेप होती है ना उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 इंच अंदर को लिया और इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी, ये इस तरीके से। अब इस निशान को भी मैं सीधा करूँगी जो कि मैंने एक्स्ट्रा लिया है डिज़ाइन डालने के लिए। इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मोहरी का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी मोहरी है उतनी निशान लगाइए आप। तो यहाँ पर मोहरी का मैंने दूसरा हिस्सा रखना है, ठीक है। जैसे आपकी 5 है, 10 है तो 5 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगाया था ना 2.5 इंच अंदर को, वहाँ से हम निशान लगाएंगे। हमने आर्मोल की कटिंग 7 इंच पे करी थी, तो यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ा के करनी है, ठीक है। यहाँ पर निशान आधा इंच बढ़ा के रखना है। अब हम स्केल लेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे और इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। और ऊपर से मार्जिन लेना है, जितना आपने सूट में लिया था उतना मार्जिन लेना है ऊपर आपने। तो इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे इस निशान को। और ये निशान मैंने लगा दिया है इस तरीके से, देखिए एक्स्ट्रा भी ले लिया है 2 इंच। और अब इसकी हम गोलाई ले लेते हैं इस तरीके से, देखिए गोलाई दे देते हैं। ये गोलाई आप 4 इंच पर भी दे सकते हो इस तरीके से, देखिए। तो अब सेम मार्किंग पर हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी मेथड है। और बाद में हमने आधे इंच इसकी गहराई भी दे दी है फ्रंट पल्ले में, दोनों में। इसकी कटिंग मैं भूल गई थी वीडियो बनाना। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों गले को भी इस तरीके से बना लिया है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने शोल्डर भी इस तरीके से जॉइन कर लिया है, देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से। तो इसकी शोल्डर स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक बुकरम वाली पट्टी लोगे और एक पट्टी को इस तरीके से रखोगे और एक पट्टी को खोलते हुए इसके ऊपर से इस तरीके से टर्न करोगी। उसके बाद यहाँ पर आप स्टिच करोगे, पिन लगा दीजिए, स्टिच कर दीजिए। तो टाँकी मारते हुए आप स्टिचिंग करिए और नीचे से भी आपको टाँकी बांधनी है। डबल सिलाई ज़रूर कीजिएगा, इससे फिनिशिंग आती है और मजबूत रहता है शोल्डर। कपड़े को इस तरीके से धागे को कट करेंगे और खोल लेंगे कपड़ा। तो ये हमारा शोल्डर इस तरीके से जॉइंट हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसकी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो जो मार्किंग करी थी उस पर, और हिप पे आने पर आप इस पर टाँकी बांधोगे, यहीं तक आपको सिलाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आपने टाँकी बांधना है और मार्किंग पर आते हुए जहाँ पर हिप है वहाँ पर भी आपको 3 से 4 बार टाँकी बांधना है और धागा कट करना है। दोनों साइड से इस तरीके से करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड को फोल्ड करना है। तो प्रेस की मदद से आप इस तरीके से पहले कपड़े को सेट कर लीजिए। अगर विगनर है तो इस तरीके से जितना भी मार्जिन आपने लिया है उसको फोल्ड कर लीजिए, पिन लगा लीजिए। उसके बाद स्टिचिंग करने में बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर दोनों को इस तरीके से कर लिया है, पिन अप कर लिया है। इसके बाद में इसी निशान पर स्टिच करूँगी, ठीक है। तो दोनों साइड से आप इन्हें इसी तरीके से करना है और बराबर फोल्ड करना है। देखिए तो प्रेस करके कितना अच्छी इस पर फिनिशिंग आ रही है। तो अब हम नीचे से स्टिचिंग करते हुए लाएंगे इस तरीके से, देखिए। और बस आपने यहाँ पर ही ध्यान देना है, आपको यहीं पर ही स्टिचिंग अच्छे से करनी है। तो अब क्या करोगे, कपड़े को इस तरीके से सेट कर लोगे, ऊपर 1 या 1.5 इंच ऊपर को जाओगे इस तरीके से एक्स्ट्रा, जो हमने नोक जैसी बनी है ना उससे ऊपर को, और इस तरीके से मशीन को मतलब कपड़े को घुमाएंगे और इस तरीके से सीधा स्टिच करते हुए लाएंगे। यहाँ से यहाँ पर चाहे तो आप टाकी भी बांध सकते हो, और फिर से नीचे को सिंपल उसी तरीके से आपने स्टिच करना है। तो ये बहुत ही इजी है। सेम इसी तरीके से आप दूसरा साइड से भी करोगे। तो हमारे साइड के चाक फोल्ड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, ठीक है। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा सिलाई वाले ही सूट होते हैं। तो हमने नीचे से भी फोल्ड कर ली है, आस्तीन भी जॉइंट कर ली है, तो हमारे सूट हो चुके हैं तैयार। तो वीडियो कैसे लगी बताइए।